जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे कि गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका में यानी साउथ अफ्रीका में ट्रेन से नीचे क्यों उतार दिया गया था और उसके बाद गांधी जी ने वहाँ क्या किया जिससे वो साउथ अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे। ठीक है, बात है इसके पीछे बैकग्राउंड की बात हम जाने तो 1891 में गांधी जी इंग्लैंड से बैरिस्टर की पढ़ाई करके वापस इंडिया लौटे थे। ठीक है, बैरिस्टर और एडवोकेट और जो है कि लॉयर में आपको डिफरेंस मैं बता दूं कि अगर जो लॉ की डिग्री ले लिया है वो लॉयर हो गया है। ठीक है, वो किसी को लीगल एडवाइस दे सकता है, किसी को कानूनी सहायता की एडवाइस जो सलाह है वो दे सकता है। लेकिन कोई अगर किसी को बार काउंसिल की मेंबरशिप मिल गई है, ठीक है, तो किसी भी कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर सकता है, यानी वो एडवोकेट हो गया। ठीक है, वो किसी के बिहाफ पे एडवोकेट का यानी किसी के बिहाफ पे बोल सकता है, उसी को आप एडवोकेट कर सकते हैं। किसी के बिहाफ पे बोलना है, एडवोकेट करना होता है। ठीक है, और यही सब डिग्री आप अगर इंग्लैंड से लेकर आते हैं, ठीक है, तो उसे बैरिस्टर बोलते हैं। तो गांधी जी 1891 में बैरिस्टर की डिग्री लेकर इंडिया वापस आए थे और उस समय जितने भी जो ब्रिटेन के कॉलोनीज थे यानी ब्रिटेन के गुलाम थे, अगर आप ब्रिटेन से बैरिस्टरी की डिग्री करके वापस आते हैं तो आप जितने भी ब्रिटेन की गुलाम कंट्रीज थी यानी कॉलोनीज थी, जैसे इंडिया हो गया तो साउथ अफ्रीका हो गया, बाकी तमाम अफ्रीकन कंट्रीज हो गए, आसियान में कुछ कंट्रीज हो गई, इंडोनेशिया। ठीक है, तो बाद में इंडोनेशिया पे जो कि डच पोर्टुगालीज का कब्जा हो गया था, लेकिन जो कि और भी कंट्रीज थी जो कि ब्रिटिश की कॉलोनीज थी। ठीक है, जो ऑस्ट्रेलिया हो गया, ऑस्ट्रेलिया की महारानी आज तक थी, जो क्वीन विक्टोरिया थी, लेकिन फिलहाल ऑस्ट्रेलिया ने ये अपना जो रिवाज है वो ख़त्म कर दिया है। ठीक है, तो जब जो गुजरात के जो व्यापारी थे, ठीक है, अब्दुल्ला, उनका कुछ अफ्रीका में साउथ अफ्रीका में उनका कुछ केस चल रहे थे। ठीक है, इसलिए गांधी जी उनका केस लड़ने के लिए साउथ अफ्रीका चले गए, जहाँ पे 1993 में 1893 में। ठीक है, और 1890 क्योंकि गांधी जी और अफ्रीकान्स को ब्लैक्स जो थे वहाँ पे अंग्रेज उनको थोड़ी भी इज्जत नहीं देते थे। ब्लैक्स को वहाँ को स्लेव की तरह रखा जाता था ब्लैक्स को वहाँ पे। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ब्लैक्स का कोई बचाव करने के लिए या फिर कोई उनकी अगुवाई करने के लिए या कोई अधिकारों के लिए उनके लड़ने के लिए कोई लीडर नहीं आता। नेल्सन मंडेला जो कि जिन्हें अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, वो उस समय इतने ज़्यादा अस्तित्व में नहीं आए थे कि उन ब्लैक्स के लिए अंग्रेज़ों के खिलाफ आवाज़ उठा सकें। ठीक है, अंग्रेज पूरे अफ्रीका को अपने एक ठो गुल्ला की तरह रखते थे कि जहाँ जब भी ब्रिटेन में पैसा आर्थिक तंगी आती थी, पैसे की कमी होती थी, वो अफ्रीका इंडिया जैसे खजानों को लूट कर वहाँ के जो नेचुरल फॉसिल फ्यूल्स हैं, ठीक है, वहाँ के जो धातु हैं, मेटल्स हैं, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट मेटल्स हैं, वहाँ यहाँ से लेके, ठीक है, यहाँ के किसानों को ज़बरदस्ती अपने मतलब की फसल उगवा के, जैसे नील हो गया, कॉटन हो गया, वो सब उगवा के ज़बरदस्ती जो किसानों से खेती करवा के उन्हें स्लेव बनवा के, ठीक है, अपने यहाँ पे इकोनॉमी चलाते थे। ठीक है, अपने तभी आज ब्रिटेन आप देखेंगे कि छोटा सा कंट्री है लेकिन बहुत ज़्यादा डेवलप है। ठीक है, तो 1894 में जब अफ्रीका में एक शहर है नटाल, ठीक है, नटाल में पीटर्स मार्टिन बर्ग नाम का स्टेशन है। वहाँ पे गांधी जी ने वहाँ पे स्टेशन से ए ग्रेड का टिकट लिया। ठीक है, ए ग्रेड बोगी का टिकट लिया, लेकिन गांधी जी जो ही ए ग्रेड बोगी में टिकट लेके अपना ए ग्रेड बोगी में चढ़ने गए, वहाँ पे अंग्रेजों ने उन्हें लात मारकर नीचे ढकेल दिया और वहाँ पे बताया कि इस बोगी पे लिखा है डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड। क्योंकि गांधी जी का रंग थोड़ा सांवला था, इसलिए उन्हें ब्लैक की श्रेणी में रखा जाता था कि उस बोगी पे लिखा था डॉग्स एंड ब्लैक्स आर नॉट अलाउड। ठीक है, तो गांधी जी ने इस पर तुरंत ही वहाँ के जो सेशन कोर्ट होता है वहाँ पे अपील कर दी, पिटिशन फाइल कर दी कि अगर अगर तुमको नहीं अलाउ करना है तो इसको टिकट पे लिखना चाहिए था कि आप ए ग्रेड की बोगी का टिकट ले रहे हैं, इस टिकट में जो डॉग्स एंड ब्लैक्स एंड नॉट अलाउड है। ए ग्रेड का पैसा लेकर आपने ए ग्रेड का टिकट देकर उसका पैसा लेकर आपने बोगी पे क्यों लिखवाया है कि यहाँ पे डॉग्स एंड ब्लैक्स एंड नॉट अलाउड है। ठीक है, यानी कि आप पैसा ए ग्रेड का ले रहे हो और ए ग्रेड का जो आदमी जो ब्लैक है वो ए ग्रेड का टिकट लेके जाए कि हमको ए ग्रेड में यात्रा करने को मिलेगा, उसको वहाँ पे गोरों द्वारा मार के भगा दिया जा रहा है, उतार दिया जा रहा है ट्रेन जो बोगी पर से, उसको मजबूरन में जो कि अदर ग्रेड्स हैं, BC ग्रेड्स हैं, उसमें टिकट लेना पड़ रहा है। और इस पर गांधी जी ने अंग्रेजों ने इस पर गांधी जी ने ये केस अंग्रेजों जो कोर्ट थी, सेशन कोर्ट थी अंग्रेजों की, वहाँ से जीत लिया था। और ये केस को जीतते ही गांधी जी का जो मान है
वो अफ्रीका में बहुत ज़्यादा ही ऊंचा हो गया। गांधी जी को अफ्रीकन जो इंडियंस थे, ब्लैक्स थे, वो बहुत ज़्यादा ही मानने लगे। ठीक है, और गांधी जी से कहने लगे कि आप हमारे अधिकारों की लड़ाई करो। इसमें एक नेल्सन मंडेला, ठीक है, उनका नाम अब एक ब्लैक के नेता के तौर पे सामने आने लगा कि ये अब ब्लैक के अधिकारों के लिए लड़ेंगे। ठीक है, उन्होंने गांधी जी से अपनी जो जो छत्र छाया थी, आंदोलन की नीति थी, वो सीखी। गांधी जी हमेशा ही आंदोलन की नीति जो है, ठीक है, उस पर जो शांतिप्रिय तरीके से उस पर ही भरोसा करते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अगर आप जो रिवोल्यूशन करेंगे, बाई गन करेंगे, ठीक है, बाई वेपन करेंगे, तो वो तुरंत के लिए तो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। तुरंत के लिए वो तुरंत ही इतना 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 ऊंचे लेवल पे चला जाएगा कि आप जानेंगे हाँ बहुत ही ये सक्सेस हो गया है। लेकिन वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है। ठीक है, उससे अंग्रेज जिसके पास ज़्यादा वेपन रहेगा, या अंग्रेज ही मान लीजिए, उसको तुरंत ही दबा दिए जाएंगे। 1857 की आप रिवोल्यूशन देख लीजिए, बाई गन हुआ था, अंग्रेजों ने उसको 1 साल 1858 को दबा दिया था, क्योंकि अंग्रेजों के पास इंडियन से ज़्यादा गन थी, अफ्रीकन ब्लैक से ज़्यादा गन थी। वो सब पूरा ही बाई फोर्स से उसको दबा देते। इससे कोई भी आपका सपोर्ट नहीं करने आता। लेकिन आप एक शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन करेंगे, ठीक है, तो अंग्रेजों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा आपकी मांगें पूरी करने के लिए। ठीक है, तो जो ये अफ्रीका में जो गांधी जी का इतना मान हो गया था, नेल्सन मंडेला भी गांधी जी को अपना आदर्श मानने लगे थे। ठीक है, गांधी जी ने ब्लैक्स और इंडियंस की जो हेल्प करने के लिए एक वहाँ पे जो वीकली बुकलेट, इंडियन ओपिनियन नाम की वीकली बुकलेट अपना जारी करना शुरू कर दिया वहाँ की प्रेस से। ठीक है, उस पर अंग्रेजों ने ये वादा किया था कि ठीक है, आगे से आप आंदोलन मत करिए, हम आपकी पूरी समस्याओं को सुनेंगे, लेकिन आपकी समस्या जो है, जो इंडियंस की सब समस्या, यहाँ पे जो इंडियंस रहते हैं साउथ अफ्रीका में, और ब्लैक्स की जो समस्या है, उसे बताया कौन। इसलिए गांधी जी ने वहाँ पे एक तो वीकली जो बुकलेट थे, उसका नाम था इंडियन ओपिनियन, ठीक है, उसको प्रकाशित करना शुरू करवा दिया कि हर हफ्ते जो इंडियंस हैं, उन अफ्रीकन्स हैं, उनकी जो अफ्रीकन ब्लैक्स हैं, ठीक है, अफ्रीका में जो वाइट हैं वो वहाँ के नेटिव नहीं है। अफ्रीका में वाइट जो हैं वहाँ आज भी वो जो अफ्रीका में जो वाइट पॉपुलेशन रहती है, वो ब्रिटिशर्स की पॉपुलेशन है। ठीक है, वहाँ पे जो ब्रिटिशर आके बस गए थे, वहाँ पे शादियाँ कर ली थी, वो पॉपुलेशन है। जो मूल अफ्रीकन होते हैं, यानी कि जो इक्वेटर पे बसे होते हैं, उनका रंग हमेशा काला होता है। वो आपको देखने से लग जाएंगे अफ्रीकन है, नाइजीरियन है। ठीक है, क्योंकि उनकी वही आप देख लीजिए, आप वेस्ट इंडीज़ में, या जो वेस्ट इंडीज़ कैरिबियन आइलैंड है, वहाँ पे जितने भी आपको जो मिलते हैं, जितने भी आपको लोग रहते हैं वहाँ पे, वो सब अफ्रीकन नेटिव हैं। ठीक है, क्योंकि अंग्रेज वहाँ से स्लेव बनाने के लिए, जो पनामा नहर आप देख रहे हैं, ठीक है, पनामा जो नहर है, उसको बनवाने के लिए, खुदवाने के लिए अफ्रीकन इंडियंस को और अफ्रीकन्स को, जो ब्रिटिशर्स थे, वो वहाँ पे स्लेव बना के ले गए थे, मजदूर बना के ले गए थे। जो इसलिए आप देखते हैं कि ऑप्शन ले लीजिए, क्रिस गेल और जो आंद्रे रसेल हो गए, सुनील नारायण हो गए, जो सुनील नारायण इंडियन नेटिव हैं, क्रिस गेल और आंद्रे रसेल और डेवन ब्रावो, ये सब अफ्रीकन नेटिव हैं। यानी कि ये सब अंग्रेज जो वहाँ से मजदूर उठा के ले गए थे, उनके जो बच्चे हैं। ठीक है, तो यहाँ से गांधी जी अफ्रीका में इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे, इतने ज़्यादा उनको लोग मानने लगे थे, तो अफ्रीकन थे, वो गांधी जी को जाने नहीं देते थे। ठीक है, वो गांधी जी को कहते थे आप यहाँ पे अफ्रीका में रहिए और हमारी जो अधिकारों की रक्षा कीजिए, अंग्रेजों से जो हमको बचाइए, ये हमको स्लेव बना के रखते हैं। ठीक है, हमारा कुछ यहाँ पे पूरा एक कोई भी फंडामेंटल राइट नहीं दी गई है। ठीक है, यहाँ पे सब चीज़ गोरों के लिए है, स्कूल्स, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, सब चीज़ गोरों के लिए है। ठीक है, जो ब्रिटिशर्स हैं उनके लिए है, और जो ब्लैक्स हैं उनके लिए कुछ भी व्यवस्था नहीं दी गई है। लेकिन गांधी जी ने इसी पर कहा था कि जब ये जो ब्रिटिशर्स हैं, वो हमारे खुद की कंट्री में, गांधी जी ने ये कहा था कि खुद की कंट्रीज़ में ये वहाँ पे हमारे जो लोग हैं, इंडियंस हैं, उनका फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं, उनको अधिकार नहीं दे रहे हैं, ज़बरदस्ती उनसे खेती करवाई जा रही है, नील खेती करवाई जा रही है। ठीक है, किसानों का पूरी बेरहमी से वहाँ पे खेती करवाया जा रहा है, उनसे कोई भी वहाँ पे बात नहीं सुनी जा रही। इसलिए मुझे, जो कि गांधी जी को अपने खुद ने कहा कि गांधी जी को वहाँ पर जाना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए, और अफ्रीकन से ये वादा किया, ठीक है, कि मैं जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, आप लोग मुझे इन्फॉर्मेशन दे दीजिएगा, मैं फिर से आपका जो अंग्रेज अगर कोई भी मानवाधिकार हनन करते हैं, तो फिर मैं अफ्रीका लौट आऊँगा और आपका जो केसेस है यहाँ पे, जो आप आंदोलन है, नीति अपनाऊँगा। ठीक है, गांधी जी बस यहीं करके फिर वहाँ से अपनी फैमिली को लेके इंडिया आ गए थे। ठीक है, जय हिंद।